हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 अगस्त। तो आपका 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को लघु राष्ट्रीय उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? हाल ही में तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वच्छ सागर। तो आपका भारतीय सरकार ने तटीय स्वच्छता अभियान को और बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सागर नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन। तो आपका मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ध्यान देंगे, F1 2022 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। उसके बाद F1 एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उसके बाद ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है। उसके बाद 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उसके बाद सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है? हाल ही में किस मंत्री ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। तो आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इस लालटेन में LED बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला निधि योजना लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? हाल ही में महिला निधि योजना लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका राजस्थान महिला निधि योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। उसके बाद राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। उसके बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। उसके बाद रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए रोहित शर्मा। तो आपका रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा है। रोहित शर्मा ने कितना रन बनाया है? तो रोहित शर्मा का T20 में टोटल रन आपका 3499 है। और मार्टिन गुप्टिल का कितना है? तो मार्टिन गुप्टिल का आपका 3497 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सात्विक और चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में सात्विक और चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। तो आपका सात्विक और चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कहा 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में नीति आयोग ने कहा 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो आपका नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अब नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है, तो नीति आयोग का स्थापना कब होता है? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। उसके बाद परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 90 विधानसभा सीट फिक्स किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। तो आपका गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जूता और चमगादड़ उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु ने जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। ध्यान देंगे, मछली उत्पाद में आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। तो आप एक दूसरे को रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ध्यान देंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एन-एजुथम योजना शुरू की है। उसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। उसके बाद तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेल्स दोनों ने जीता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। करीम बेंजेमा आपका फ्रांस के हैं। उसके बाद आपका
एलेक्सिया पुटेल्स स्पेन के हैं। तो आप दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद में 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अहमदाबाद में 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 300 मीटर लंबे अटल पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो आपका सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को चुना गया है। अब सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का स्थापना कब हुआ? तो सेबी का स्थापना आपका 1992 में होता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो आपका भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो आपका भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने कल आपको होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। तो आपका सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।